नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 2 कच्छ की सैर समझाऊंगी, जिनके लेखक हैं श्री हरेश ढोलकिया। तो प्रस्तुत एकांकी में उन्होंने कच्छ का परिचय कराने का प्रयास किया है, जिसमें कच्छ एवं इर्द गिर्द के दर्शनीय स्थानों का परिचय कराया है। भारत में अनेक देखने लायक स्थल है, उसमें गुजरात का कच्छ जिला रमणीय स्थान है। कच्छ में स्थलों के वैविध्य के कारण उसे संग्रहालय भी कहा जाता है। उन्हीं विविध स्थलों की मुलाकात का वर्णन और उनका परिचय यहाँ कराया गया है। कच्छ के सफ़ेद रेगिस्तान और रणोत्सव की खूब प्रसिद्धि है। कच्छ के विभिन्न रमणीय स्थलों की जानकारी लेखक ने अपने यात्रा अनुभव के माध्यम से दी है। विशाल भारत में अनेक दर्शनीय प्रांत है, सबका अपना महत्व एवं सौंदर्य है। गुजरात उनमें से एक अनूठा राज्य है। गुजरात का एक विशिष्ट जिला है कच्छ, जो गुजरात का अत्यंत दर्शनीय प्रदेश है। यात्रियों के लिए कच्छ आकर्षण का केंद्र है। इसका पौराणिक महत्व भी कम नहीं है। अनेक दर्शनीय स्थानों के वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम या फिर संग्रहालय कह सकते हैं। कच्छ में 2 प्रकार के रेगिस्तान हैं, एक छोटा रेगिस्तान और दूसरा बड़ा रेगिस्तान। इन दोनों रेगिस्तान में रेत कहीं भी नजर नहीं आती, इसलिए यह अनूठा रेगिस्तान है। सामखियाली कच्छ का प्रवेश द्वार है। यहीं से कच्छ की उत्तर दिशा में यात्रा शुरू होती है। रापर से धौलावीरा पहुँचते ही मोहनजोदड़ो का स्मरण होने लगता है। इसी प्राचीन नगरी के अवशेष 5000 वर्ष पुराने हैं। हमें यहाँ प्राचीनता के आधुनिकता के दर्शन होते। कंडला से दक्षिण में भद्रेश्वर का प्राचीन जैन यात्रा धाम है। यह 2500 वर्ष पुराना है। भूकंप में खंडित हो जाने के कारण पुनः निर्माण का कार्य चल रहा है। मुंद्रा शहर और बंदरगाह के रूप में विकसित हुआ है। अब समुद्र के किनारे मांडवी भी सुंदर बंदरगाह तथा प्राचीन नगर है। इस नगर में राजा के महल और पवन चक्की भी है। VRTI ग्राम्य संस्था भी है। यहाँ 72 जिनालय भी है। बिंद्रा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। डुमरा, कोठरी, सुधरी और जखो जैसे गांव मांडवी से आगे रास्ते में आते हैं। नलिया शहर हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आता है, जो अति प्राचीन, धार्मिक और पौराणिक स्थान है। यहाँ कोटेश्वर मंदिर है। यहाँ से रावण गुजरा था, ऐसी मान्यता है। सूर्योदय और सूर्यास्त यहाँ के मुख्य आकर्षण है। लखपत गुरु नानक के चरण रथ से पावन प्राचीन स्थल है। यहाँ गुरुद्वारा जीर्णावस्था में भी मनोरम दिखाई देता है। पानद्रो विद्युत निर्माण का केंद्र है और खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। लखपत से मध्य कच्छ के हाजी पीर का मजार है। यहाँ रेगिस्तान की झांकी दिखाई देती है। रास्ते में माता का मढ़ है, जो धार्मिक स्थल है। यहाँ नवरात्र में पद यात्रा करने लोग दर्शन के लिए आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक सौंदर्य का स्थल है। रास्ते में चक्ष, पुरेश्वर मंदिर, वांढाई जैसे अनेक स्थल हैं। लखपत से मध्य कच्छ में हाजीपीर का मजार है। यहाँ रेगिस्तान की झांकी दिखाई देती है। रास्ते में माता का मढ़ धार्मिक स्थल है। यहाँ नवरात्रि में पदयात्रा करके लोग दर्शन के लिए आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक सौंदर्य का स्थल है। रास्ते में चक्ष,
पुरेश्वर मंदिर, वांडाई जैसे अनेक स्थल हैं। कच्छ का मुख्य केंद्र भुज है। भुज में आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय जैसे दर्शनीय स्थल हैं। सन 2001 में आए भूकंप में खंडित शहर पुनः निर्माण द्वारा सुंदर नए स्वरूप में दिखाई देता है। भुज से उत्तर में खावड़ा और काला डूंगर पहाड़ है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान देखा जा सकता है। देश भर से लोग, सरकार और स्थानिक जनता द्वारा आयोजन रणोत्सव तथा सफ़ेद रेगिस्तान देखने आते हैं। भुज से अंजार जा सकते हैं। यहाँ सृजन संस्था में यहाँ की हस्तकला का परिचय मिलता है। यहाँ जेसल तोरण की ऐतिहासिक समाधि है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी से कच्छ की यात्रा समाप्त होती है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव और दुनिया भर के लोगों के आकर्षण का केंद्र है।